समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। 37 साल के इस खिलाड़ी ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वो 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। असम गैंग रेप के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस आरोपी तफजुल को सुबह करीब 4 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी तफजुल इस्लाम को सुबह करीब 4 बजे अपराध स्थल पर ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन करीब 2 घंटे की तलाश के बाद उसका शव बरामद किया गया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही क्षेत्रवार वोट बैंक का आकलन किया जा रहा है। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणी में बांट रही है। पहली श्रेणी में करीब 175 सीटें रखी जाएंगी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव अब तक 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन जिलों में अगले माह से प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना ने बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद बुलाया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एमबीए दलों ने पुणे में धरना दिया। शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। तेलंगाना में मशहूर तेलुगु अभिनेता नागार्जुन पर हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। हाइड्रा ने नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर चला दिया। हाइड्रा और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में कन्वेंशन हॉल को जमींदोज कर दिया गया। यह हॉल रंगारेड्डी जिले के शिल्परामम के पास स्थित था। दरअसल यह भूमि एफटीएल जोन के अंतर्गत आती है। हाइड्रा ने शनिवार सुबह ही हॉल को गिराने का काम शुरू कर दिया था। माधापुर डीसीपी ने बताया कि हॉल पर कार्रवाई के काम में कोई बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। आगरा के सदर के ताल फिरोज खां में बुधवार रात को भाजपा के पूर्व महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा के मैरिज होम में 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने भाजपा नेता के सालक आरोपी भीमसेन को जेल भेजने के बाद प्रेमचंद कुशवाहा को भी जेल भेज दिया। आगे की कार्रवाई के लिए पॉक्सो एक्ट में तलब करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस पर 27 अगस्त की तारीख लगी है। मुकदमे में SC/ST एक्ट की वृद्धि की गई है। अब विवेचना SCP सदर डॉक्टर सुकन्या शर्मा करेंगी। केरल के वायनाड जिले में पिछले महीने मेपाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस घटना पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि 200 से अधिक लोगों की जान चले जाने की घटना मानवीय उदासीनता और लालच पर प्रकृति के पलटवार का उदाहरण है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत समय पहले ही चेतावनी के संकेत मिल गए थे, लेकिन हमने विकास के एजेंडे को पूरा करने के लिए उसे नज़रअंदाज करना सही समझा। ऐसा मानना था कि यह विकास हमारे राज्य को आर्थिक समृद्धि की ऊंची राह पर ले जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि साल 2018 और 2019 में आई प्राकृतिक आपदाएं, लगभग 2 साल तक बनी रहने वाली कोविड महामारी और हाल ही में हुए भूस्खलन की घटना हमारी गलतियों को दिखाता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 15 साल से अधिक बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार है। 10 वर्षों से केंद्र में इनकी डबल इंजन सरकार है। हमारे बीच के 17 महीनों को सेवा काल में ही नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ नियुक्तियां एवं अप्रत्याशित विकास कार्य हुए।
लगभग 2 दशक बाद भी आखिर और कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व भाजपा दूसरों के ऊपर दोष मर अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर देश में सबसे अधिक बिहार में व्याप्त इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध के जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक नीतीश कुमार अपने सत्ता लोलुपता, स्वार्थपूर्ति व अनैतिक असैद्धांतिक पलटापलटी का शिकार बिहार को बनाते रहेंगे? सोनभद्र जिले के घोड़ाबाल कोतवाली क्षेत्र के सिरसई गांव में शुक्रवार रात सड़क पर घूम रहे सुत्ता सांड से टकराकर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे घोड़ाबाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के कारण उसे सीएचसी से जिला अस्पताल और फिर वहां से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रयागराज से यात्रियों को लेकर नेपाल गई गोरखपुर की बस शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पोखरा से काठमांडू जाते समय तनहुन के अबुखैरनी में मर्शंगदी नदी में गिर गई। बस में 42 यात्री सवार थे। हादसे में गोरखपुर के बस चालक समेत महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गई। 15 यात्री घायल हो गए। पुलिस एवं सेना के जवान राहत एवं बचाव में जुट गए हैं। सूचना के बाद सीमावर्ती जिला महाराजगंज के नौतनवा के एसडीएम और सनौली सीओ भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और द्वाबा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे डॉक्टर भोला पांडे का शुक्रवार को लखनऊ स्थित आवास पर निधन हो गया। डॉक्टर भोला पांडे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्लेन हाईजैक कर लिया था। मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इस घटना ने भोला को देश दुनिया में चर्चित कर दिया था। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अवध बिहारी चौबे ने बताया कि जनता पार्टी की सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 1978 में भोला पांडे सहित एक अन्य व्यक्ति ने पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर लिया था। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म और उनके पिता व विधायक एस.डी. रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आपराधिक जांच विभाग के विशेष जांच दल ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। प्रज्वल के खिलाफ 4 मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि 2000 से अधिक पन्नों के आरोप पत्र में करीब 150 गवाहों के बयान शामिल है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पुलिस ने एक 3 वर्षीय बच्ची का शव कब्र से निकाला। दरअसल 2 सप्ताह से अधिक समय पहले एक दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी, जिसकी सूचना अधिकारियों को नहीं दी गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की को कुचलने वाले डंपर ट्रक के चालक को दुर्घटना के साथ साथ सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की के माता पिता छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक हैं। 5 अगस्त को दुर्घटना के बाद ट्रक चालक, उसका सहायक और लड़की के माता पिता ने सबको दफना दिया। सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस ने जांच शुरू की और अदालत की अनुमति से सबको कब्र से बाहर निकाला। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। आपके साथ गठबंधन के बारे में हुड्डा ने कहा कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन है, लेकिन यह केंद्रीय स्तर का गठबंधन है, राज्य आधारित नहीं है। हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सभी दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर में शुक्रवार रात बाइक सवार बदमाशों ने सिंगला स्वीट्स की दुकान पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। बदमाश दुकान के शीशे पर गोलियां चलाकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को मौके से 4 खोखे मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान कर रही है।